शहर की रातें इस कदर खामोश थीं कि अपराध की आहट भी डर कर चलती थी। लेकिन पिछले 3 महीनों में हालात बदल चुके थे। शहर में एक गैंग था जिसका सरगना था राघव भेड़िया। एक ऐसा नाम जो पुलिस की हर फाइल में था, लेकिन किसी सबूत में नहीं। न कोई पहचान, न कोई गवाह और न ही कोई सुराग। लेकिन कुछ अफसर ऐसे होते हैं जो अपराधियों को ज्यादा देर तक खुला नहीं छोड़ते। उसका नाम था आईपीएस आर्या सिंह। आर्या के अतीत में एक जख्म था जो वक्त के साथ भी नहीं भरा। 2 साल पहले राघव के लोगों ने उसके छोटे भाई आकाश को मार दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि आकाश ने उनके ड्रग सिंडिकेट का एक वीडियो बना लिया था। मामला हाई प्रोफाइल बना, लेकिन राघव हंसते हुए कोर्ट से बाहर निकला और बोला, मैडम, कानून का खेल आपका है, लेकिन सड़क का खेल मेरा। आपका भाई गलत जगह आ गया था। उसी दिन आर्या ने कसम खाई थी, अब खेल मेरा होगा। शुरू हुआ 3 महीने का साइलेंट वॉर। आर्या ने डिपार्टमेंट से कुछ नहीं कहा, न कोई फाइल, न कोई ऑफिशियल रेड। बस हर रात एक सादी दाढ़ी में निकलती और शहर के अंधेरों में गायब हो जाती। लोगों को लगा वो टूट चुकी है, लेकिन सच ये था कि वो तूफान बनने की तैयारी कर रही थी। एक एक करके राघव के छोटे गुंडे गायब होने लगे। कोई केस नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं, सिर्फ डर और सच। हर रात एक नई कड़ी जुड़ती गई और राघव को पता भी नहीं चला कि उसके साम्राज्य की दीवारें अंदर से ही गिर रही थीं। फिर एक रात एक बड़ा सुराग मिला। शहर के बाहरी इलाके में एक बंद गोदाम, जहां रात में ट्रक आते थे। कागजों का माल कहा जाता था, लेकिन इतना भारी कि 5 आदमी मिलकर उठाते। आर्या ने उस जगह को अपना टारगेट बना लिया। एक रात जब ट्रक आया, आर्या अकेले ही वहां पहुंची। सिर्फ एक पिस्टल, एक टॉर्च और अंधेरे का भरोसा। ट्रक खुला, अंदर थे महंगे हथियार और सबसे पीछे एक काला ब्रीफकेस। वही ब्रीफकेस जिसकी चर्चा महीनों से थी। राघव का ब्लैक बॉक्स, उसके हर गुनाह का सबूत। आर्या ने जैसे ही बॉक्स उठाया, पीछे से आवाज आई, तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत आगे आ गई हो मैडम? राघव सामने खड़ा था, उसके साथ 4 हथियारबंद आदमी। आर्या ने बॉक्स नीचे रखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ टकराव था। राघव हंसा, क्या कर लोगी? सबूत ले भी गई तो भी मैं बच जाऊंगा, जैसे पहले बचा था। आर्या धीरे धीरे उसके करीब आई। पहले मैं कानून में बंधी थी, आज सिर्फ सच में बंधी हूं। राघव हंस पड़ा, मतलब आज तुम भी गुंडा बन गई? आर्या ने कहा, नहीं, आज सिर्फ मैं बहन हूं। अचानक गोली चली, लेकिन अगले ही पल आर्या ने राघव के आदमी की बंदूक छीनकर तीनों को जमीन पर गिरा दिया। गोदाम में धुआं था, गोलियों की आवाजें थीं और चीखें गूंज रही थीं। राघव भागने लगा, लेकिन आर्या ने उसे पकड़ लिया। आखिरी सामना, दोनों के बीच सिर्फ 2 कदम का फासला। हाथ में पिस्टल, दिल में बदला। राघव बोला, पुलिस मुझे नहीं मार सकती। आर्या चीखी, कानून ने तुझे बचाया था, आज नहीं। गोली चली, राघव जमीन पर गिर पड़ा। आर्या उसके पास बैठी और फुसफुसाकर बोली, ये मेरे भाई के लिए। वो उठी, ब्लैक बॉक्स उठाया और बाहर आ गई। कई महीनों बाद पहली बार उसके चेहरे पर सुकून था और अगली सुबह शहर की हर खबर में बस एक ही हेडलाइन थी, डॉन राघव का अंत, और शहर को मिला इंसाफ।